हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने चैनल पे। बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से चैप्टर के रही बात, हम लोग तो बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा सा वीडियो देखते हैं, चले जाते हैं और बाद में एक न्यूज आती है पेपर में। न्यूज क्या आती है? फिजिक्सचा ताप 5 वर्षातील एकही प्रश्न नहीं आला, ऐसे सवाल आता है। मतलब पेपर पे भी न्यूज आती है कि भाई एक भी सवाल नहीं आया था और चैप्टर का वेटेज भी नहीं फॉलो किया गया और उन्होंने बोला कि नीट जेडब्ल्यू वाले को पेपर इजी गया है और बाकी बच्चों को नहीं गया। इसका कारण क्या है? क्योंकि हम लोग टेक्स्ट बुक जो पढ़ते हैं वो प्रॉपर नहीं पढ़ते। नंबर 1, एमसीक्यूज अच्छी तरह से सॉल्व नहीं करते। एमसीक्यूज सॉल्व करने से आदमी का और किसी भी स्टूडेंट का नॉलेज बढ़ता है। तो इसके ऊपर आज डिस्कशन होना बहुत जरूरी बच्चों। ये लास्ट ईयर एका मार्कासाठी ताण देण्याची वेळ। बच्चों, ये जो है ना, ये न्यूज़पेपर लास्ट ईयर का है, 8 फेब 2025, जो कि पेपर होने के बाद तुरंत न्यूज़पेपर में ऐसे न्यूज़ भरे पेपर आते थे और बच्चे सब कन्फ्यूज, डिप्रेशन में, इसलिए नंबर नहीं आते थे। लेकिन कुछ बच्चों को हमने पॉडकास्ट किया तो उन्होंने बोला कि सर मेरे तो 94 आए, 96 आ गए, इन बच्चों को क्यों नहीं आए? क्योंकि ये बच्चे टाइम पे आते हैं मैराथन लेक्चर देखने, वन शॉट देखने नहीं। अभी से प्रॉपर प्लान, अभी से प्रॉपर स्टडी होनी चाहिए, तो ही आप कुछ कर पाओगे, वरना बच्चों आप लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ होने के चांसेस है। ध्यान रखिएगा और मैं चाहता हूं कि ये तकलीफ किसी को ना हो और यही हमारी कोशिश जारी है बच्चा। ठीक है, तो चलिए बच्चों, कुछ चीज़ें हैं जो कि हम लोगों को समझना जरूरी होता है। और वो पहले तो पेपर पैटर्न पता है आपको। सेक्शन ए 18 मार्क, सेक्शन बी 16, सेक्शन सी 24 मार्क और सेक्शन डी 12। उसमें ऑप्शन होते हैं, ए सेक्शन में ऑप्शंस नहीं है। तो ये एमसीक्यू नीट जेडब्ल्यू वाले इजीली कर सकते हैं और वीएस वेरी शॉर्ट आंसर, एक वर्ड डालना, एक सेंटेंस डालना, वो भी होते हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम होता है बच्चों। चैप्टर का वेटेज दिखाता हूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से कैसे करनी चाहिए, मैं आपको बताता हूं। पहले तो कंटिन्यू 4 चैप्टर करो ताकि आप लोगों को यहीं पे 28 मार्क कवर कर सकते बेटा, 28 मार्क कवर कर सकते। ठीक है, 100%। उसके बाद में मेरे हिसाब से ये दोनों चैप्टर साथ में होने चाहिए, ईएमआई और एसी, जिससे 13 मार्क फिक्स हो सकते हैं आपके, 13 मार्क। ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट मुझे लगता है। सेमीकंडक्टर, अगर आपको थ्योरी पसंद है तो सेमीकंडक्टर करो बच्चों, जो कि 5 मार्क। और यहाँ पे एक और आपको बताना चाहता हूँ बच्चों, मुझे लगता है करंट इलेक्ट्रिसिटी एक 6 मार्क का करना चाहिए मिनिमम। बोल रहा हूँ, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये 5 मार्क का चैप्टर देखा जाए तो मैं कितने चैप्टर बोल रहा हूँ, 4, 5, 6, 7, 8। अगर ये 8 भी चैप्टर करके कितने नंबर ले सकते, ये हो गए, देखो यहाँ पे 5 और 5 10 और ये 29 क्या, देखो ये हो गए 29, करीब करीब यहाँ पे 17 और ये 4 5 ना, हाँ, और 30 मार्क प्रैक्टिकल के, तो ये 7 87 3 मार्क। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कभी कभी होता है न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाते हो आप फार्मूला याद होने से, तो 90 के आसपास 8 चैप्टर करके जा सकते हैं। लेकिन क्या 8 चैप्टर करना चाहिए? तो बिल्कुल नहीं है। अच्छी तरह से सुनो, बिल्कुल नहीं है, पूरे चैप्टर करना चाहिए, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव का जमाना है बच्चों। आपके एमसीक्यूज गलत हो सकते हैं, आपके वीएसए गलत हो सकते हैं, आपके न्यूमेरिकल गलत हो सकते हैं, इसीलिए आपको 16 के 16 चैप्टर करना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बताया मैंने कि मेरे ख्याल से। और यह स्ट्रक्चर ऑफ एटम न्यूक्लिया अगर करोगे तो ये 6 मार्क ऐड हो सकते हैं, ऐसे करके 90 तक आप जा सकते हो। मैं क्यों बोल रहा हूँ, थर्मोडायनामिक्स से फिजिक्स में है, वैसे केमिस्ट्री में भी 8 मार्क के लिए बच्चों, 8 मार्क के लिए है। यह स्ट्रक्चर केटीजी का भी फायदा केमिस्ट्री में होता है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लिया, इसका फ्यूजन नाम सुना होगा, रेडक्टिविटी, ये भी काम में आता है केमिस्ट्री में। तो थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगा के काम करना चाहिए। सर ये पेपर में न्यूज क्या है कि लास्ट ईयर न्यूज आई थी कि भाई फिजिक्स का पेपर बहुत टफ है। इसका जवाब सुनो, फिजिक्स का पेपर टफ नहीं था, टेक्स्ट बुक के से न्यूमेरिकल, सॉल्व्ड न्यूमेरिकल, अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल से क्वेश्चंस आए थे, नंबर 1। नंबर 2, बच्चे मैराथन लेक्चर करते हैं, डायरेक्ट पेपर देते हैं। फिजिक्स में वैसा चलता नहीं, पहले से पढ़ाई होनी चाहिए, अभी सुधरने का टाइम है। दूसरे जवाब मिल गया आपको। तीसरा जवाब है कि सर
बोल रहे थे चैप्टर का वेटेज नहीं था क्या, मैं प्रूफ दूंगा। चैप्टर का, हर चैप्टर का वेटेज वाइज क्वेश्चंस आए थे। 2025 का पेपर है बच्चों मेरे पास, ये मैं पेपर दिखाऊंगा आपको। देखो रोटेशनल डायनामिक्स में एक बच्चे ने बोला था सर एक भी क्वेश्चंस नहीं आया था। 1 मार्क के लिए एमसीक्यूज वीएसए 1 मार्क के लिए आया था, 2 मार्क के लिए क्वेश्चन कंजर्वेशन का आया था, और 3 मार्क के लिए आपका न्यूमेरिकल आया था। और ये सॉल्व न्यूमेरिकल में से न्यूमेरिकल आया था बच्चों अप्रोक्सीमेटली, मतलब वैसे कि वैसे नहीं आया, थोड़ा सा वैल्यू चेंज हुई थी बट ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, मैं उम्मीद कर रहा हूँ सबको सब कुछ समझ में आ रहा है बच्चा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है चलिए अगला, यहां पे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड 7 मार्क के क्वेश्चन आए थे कि नहीं चेक करो। बच्चे ने बोला था कि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न गलत था, पेपर ही गलत था, ये मैं प्रूफ दे रहा हूं। लास्ट ईयर का पेपर उठाओ, फेब का पेपर उठाना है और चेक करना, मैं बोल रहा हूं 7 मार्क के क्वेश्चन आए थे क्या। उसके बाद में बेटा न्यूमेरिकल देखो 41 पेज नंबर पे न्यूमेरिकल है, सॉल्व न्यूमेरिकल से ही न्यूमेरिकल आते हैं। 20 मार्क की न्यूमेरिकल सॉल्व न्यूमेरिकल से आए थे, ये प्रूफ है, आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है केटीजी 7 मार्क के क्वेश्चन आएगा, 1 2 2 4 3 7। आगे न्यूमेरिकल भी देखो 71 पेज नंबर पे आया था 2 मार्क का न्यूमेरिकल, चेक करो सॉल्व न्यूमेरिकल आ रहे क्या। अगला है बच्चों थर्मोडायनेमिक्स, यहां 7 मार्क के क्वेश्चन है क्या, हाँ चेक करो, है गिन सकते हो आप लोग। सॉल्व न्यूमेरिकल आ रहा है क्या, हाँ आ गया बच्चों 91 पेज नंबर पे, देख सकते हैं ये सॉल्व न्यूमेरिकल, ये आया था 14 नंबर का न्यूमेरिकल है। ठीक है बाद में ऑक्सीलेशन में सॉल्व न्यूमेरिकल आया क्या, 112 पेज नंबर पे ये न्यूमेरिकल 5.1 देख सकते हो, 2 मार्क का न्यूमेरिकल 13 नंबर का क्वेश्चन था। बाद में यहां पे भी देखो 6 मार्क का क्वेश्चन आए थे, इसमें भी आए थे, इसमें से अनसॉल्व न्यूमेरिकल से न्यूमेरिकल आया है बच्चों। ठीक है इलेक्ट्रोस्टैटिक देख सकते हो, करंट इलेक्ट्रिसिटी में से 3 मार्क के लिए न्यूमेरिकल आ गया बच्चों, सॉल्व न्यूमेरिकल आ गया, कौन सा आ गया, सॉल्व न्यूमेरिकल आ गया 3 मार्क के लिए, देख सकते 20 मार्क के क्वेश्चंस आए थे सॉल्व न्यूमेरिकल से। ठीक है तो ये भी देखो सॉल्व न्यूमेरिकल से क्वेश्चन आ गया। मैग्नेटिक मटेरियल बाद में देखो इसमें भी सॉल्व न्यूमेरिकल आ गया है ना भाई, सॉल्व न्यूमेरिकल आ गया इसी सर्किट में से, है ना। मुझे क्या बताना है बच्चों, सॉल्व न्यूमेरिकल आते हैं, अनसॉल्व आ गए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर के पीछे मत भागो, अच्छी तरह से तैयारी करो। सॉल्व न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा नहीं, बहुत बड़े बड़े करना नहीं है, सादे सादे सिंपल क्वेश्चंस करना जो इजीली कैलकुलेशन हो। बहुत टफ कैलकुलेशंस बोर्ड में इक्का दुक्का आने के चांसेस है, वो भी नहीं आते हैं। तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर समझ में आ गया, पहले 4 नाम ले रहा हूं, रोटेशनल डायनामिक्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, केटीजी एंड रेडिएशन, थर्मोडायनामिक्स। ठीक है बाद में मैंने बोला करंट इलेक्ट्रिसिटी करो, अच्छा चैप्टर है, करंट इलेक्ट्रिसिटी कर सकते हैं इजीली। मैग्नेटिक मटेरियल छोटा चैप्टर कर सकते हैं, ईएमआई एसी सर्किट करो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम न्यूक्लियर करो और सेमीकंडक्टर करो। कम से कम इतने क्वेश्चंस अगर अच्छी तरह से करोगे, इसके न्यूमेरिकल करोगे तो एक कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है आपका, और इससे आपके अच्छे नंबर्स मिल सकते हैं। मिलते ही बच्चों ऐसे ही सेशन के साथ, तब तक बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।